चिंगारी तो लग गई, बस अब आग लगने की देर है। और फिर आग लग के तमाशा देखना तो मेरी पुरानी आदत है। एक बात बता, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या? वो क्या है ना कि मिताली कहती है कि तनु का दिमाग स्टोर रूम जैसा है, तो घर में अगर कोई चीज नहीं मिलती है ना तो वो स्टोर रूम में मिल जाती है। आप क्या कह रही है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं और मिताली ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी क्यों दी गई है। हम जानना चाहते हैं कि अंदर की बात क्या है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता ताई जी, और अगर मुझे पता भी होता ना तो भी मैं आपको नहीं बताती। तवा गरम हो चुका है, जाओ जाकर अपनी रोटियां सेको, यही सही समय है। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आकाश, वो बुके मंगवा के तूने बहुत अच्छा किया। प्रज्ञा को सारे फूल बहुत पसंद आए, चेहरे पर उनकी रौनक आ गई थी। भाई आई गेस यू मिस्टेकन, वो बुके और फूल्स वो मैंने नहीं मंगवाए। तूने नहीं मंगवाए? मैंने दादी और पूरब से पूछा तो उनका भी यही कहना था कि उन्होंने नहीं मंगवाया। हाँ भाई, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये आपने मंगवाए होंगे। मैंने नहीं मंगाया, तुम लोगों ने नहीं मंगाया, तो फिर प्रज्ञा को ये फूल दिए किसने? भाई मैं एक मिलाता हूँ। किसने भेजे होंगे ये फ्लावर्स? और एक बुके नहीं, इतने सारे? मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं उस तनु की बातों में क्यों आ रहा हूँ? अरे उसका बर्थडे है, let her dance, let her enjoy, it's her moment. मेरी प्यारी प्रज्ञा, आज तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें अपनी आयु देने का मन कर रहा है। तुम्हारा चंपक। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तुम्हारा शुभ चिंतक ये शुभ कामना करता है कि तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो और हर कामना में मेरी उपस्थिति जरूरी हो। महकते फूलों की तरह तुम्हारा जीवन महक जाए, अगर उसमें हमारे जैसा कोई एक भंवरा आ जाए। कौन है जिसने प्रज्ञा के बारे में ऐसा सब लिखा और जिसे पढ़ के प्रज्ञा इतनी खुश थी? मतलब प्रज्ञा इसे जानती है। मेरी प्रियतमा, इन फूलों को देख के अगर तुम एक बार भी मुस्कुरा दो तो मैं पूरे संसार के फूलों को तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। तुम्हारा अपना चंपक। कौन है ये लवर बॉय जो प्रज्ञा को अपनी प्रियतमा और खुद को प्रज्ञा का अपना बता रहा है? अभी मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुमने मुझे कहा कि मेरे दिमाग और मेरी नजरों में गंदगी भरी हुई है। अब तुम इसे देख के क्या कहोगे? कैसी कैसी बातें लिखी इन सब में। इसे देख के तो कोई अंधा भी बता सकता है कि ये लड़का प्रज्ञा को प्यार करता है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? प्रज्ञा अमीर है, खूबसूरत है, कोई भी लड़का उससे प्यार करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रज्ञा उससे प्यार करती है। मुझे प्रज्ञा पे पूरा भरोसा है। भरोसा तो प्रज्ञा को तुम पर भी था जब उसने तुमसे शादी की थी, पर तुमने क्या किया? उसका भरोसा तोड़ दिया ना मुझसे रिश्ता रख के। तो वो क्यों नहीं कर सकती?
आफ्टर ऑल वो अमीर है, खूबसूरत है, और हो सकता है वो घर से झूठ बोल के जाए कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और उससे मिलने चली जाए। तुम्हें मेरी सारी बातें बकवास लग रही है ना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम ये सब कुछ अभी देख रहे हो, लेकिन मुझे प्रज्ञा पे 1 हफ्ते पहले से ही शक था। मैंने इन दोनों को कहीं पे देखा था और मैंने प्रज्ञा से पूछा भी था कि ये लड़का है कौन। मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। तब मुझे प्रज्ञा ने जवाब दिया कि तुमसे मतलब, लेकिन मुझे मतलब था अभी। मैं जानना चाहती थी और ये सब कुछ जानने के लिए मैंने तुम्हारे दोस्त निखिल की हेल्प ली। मेरे सामने ये पूरा मैटर आ गया और फिर मुझे कुछ तस्वीरें मिली। देखो, इसे खुद ही देख लो अभी। ये देख के तुम्हें पता चल जाएगा जिस प्रज्ञा पे तुम इतना भरोसा कर रहे हो, वो प्रज्ञा तुम्हारा भरोसा कहीं और लुटा रही है। नहीं, ये झूठ है। झूठ बोल रही हो तुम। ठीक है भी, मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन ये पिक्चर्स तो झूठ Just नहीं। shut up। प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। ऑलराइट? अभी प्लीज सच से मुंह मत मोड़ो। प्रज्ञा ने ऐसा किया है और मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम चलो मेरे साथ। अम्मी जी, आपकी और मेरी उम्र में फर्क है ना, तो आपकी सोच और मेरी सोच में भी फर्क है। क्या कहा तूने? मम्मी जी, झगड़ा मत करो ना और गुस्सा मत हो। अंदर की बात सुनो, वो ज्यादा जरूरी है। ये जो अभी ने शानदार पार्टी रखी है ना, ये किस खुशी में रखी पता है? ताकि वो प्रज्ञा को उसके बर्थडे के दिन प्रपोज कर सके, आई लव यू बोल सके। मतलब अभी और प्रज्ञा की जोड़ी फिर से बन जाएगी। पर फिर तनु का क्या होगा? अरे वो बेचारी तो अभी के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। क्या कहा? हाँ, तनु और बेचारी। मम्मी जी, वो हम जैसे दो बेचारों को ना बेचकर खा जाए और डकार भी ना मारे। आप भूल गए क्या कि उसने अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ में क्या किया था? अरे जब मैंने उसको चोरी के पैसों के साथ में पकड़ लिया था, तो उसने बड़ी चतुराई से उन्हीं पैसों के साथ में मेरा फोटो खींच लिया और मुझे फंसा दिया। लेकिन गॉड जी के घर पे ना देर अंधेर नहीं, जैसे को अब तैसा मिलेगा। देख मिताली, उसका जो होगा सो होगा। हाँ, तू तो उससे दूर रहना। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू इन सब चक्करों में पड़े। क्या बात है मम्मी जी, आपको मेरी इतनी फिक्र है? अरे फिक्र नहीं होगी, तू तो मेरी बेटी जैसी है। अब तुझे क्या बताऊं कि मुझे सिर्फ अपनी ही फिक्र है, क्योंकि तू अगर तनु जैसों के साथ रहेगी और उनकी जैसी हो गई, तो सबसे पहले तो तू मुझे ही घर से निकाल देगी। आप ये वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। इट्स ऑलराइट। ओके प्रज्ञा जी, हमें सिर्फ अपना ऊपरी आवरण ही साफ करना है। आप इसे साफ करने में मेरी सहायता कर देंगी? मैं एक आप ही हैं, इतनी दयालु, इतनी सहयोगी, इतना कुछ किया है आपने, थोड़ा और कर दीजिए। ये अंतिम विनती है आपसे, आपका बहुत आभार हो। जी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपको वॉशरूम दिखाने आई थी। चलो और चल के खुद ही देख लो अपनी आंखों से और देख के बताओ कि मैं कितनी गलत हूँ और तुम्हारी प्रज्ञा कितनी सही। लेकिन एक बात तो है प्रज्ञा जी, आप में प्रेम बहुत है। क्या? अभी कहते हैं आंखें धोखा नहीं खाती, इसलिए मैं तुम्हें कागज की नहीं रियल तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, जिस पे तुम्हें यकीन करना होगा। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपके हृदय में प्रेम बहुत है, कि आप लोगों की समस्याओं को अपना समझ लेती हैं और पूरे मन से, पूरी बुद्धिमत्ता से उनकी समस्याओं का निवारण करती हैं। क्या करती है? हमारा कहने का मतलब है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों की समस्याओं का निवारण कर देती हैं। आप जितने अजीब है ना, उतनी आपकी भाषा भी अजीब है। थोड़ा सरल शब्दों का प्रयोग किया कीजिए, वरना लोग आपकी बातों का गलत मतलब ले लेंगे। पर आपने तो सही अर्थ लिया ना? जी हाँ, मैंने सही अर्थ ही समझा। जी, आप ये ऊपरी आवरण बना देंगी अगर आपको कोई संकोच ना हो तो।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।